देखिए, मैं अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ इस संबंध में कि गत 1 साल स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे लिए बहुत कठिनाई आई, लेकिन आप लोगों का संग रहा तो जो भी हुआ हम लोग दूसरे स्कंद तक पहुँच गए, है कि नहीं। अब बीमारी का कष्ट तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन ये बड़ी सुंदर अनुभूति रही कि भागवत हमने थोड़ा सा पढ़ा, और मतलब मोस्टली तो हर दिन ही पढ़ा, 1-2 दिन छूट गया होगा मुझे लगता है, मैक्स 3-4 दिन छूटा होगा, है ना। क्या ये बहुत बड़ी संतुष्टि है कि नहीं। कुछ जीवन में शिक्षा प्राप्त हो रही कि कभी कभी मैं को बता रहा हूँ, मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का आशीर्वाद मान रहा हूँ कि शाम को उठाऊँ 5 बजे, मतलब इतना था हालत ख़राब कि लग रहा था आज हम क्लास नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, भगवान शक्ति कम से कम क्लास देने लायक तो कर ही देते हैं। इतनी कमाई हमारी हो ही गई शाश्वत रूप से। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, भक्ति में जब आता है व्यक्ति तो कभी कभी वो शरीर से डाउन होगा, कभी मन परेशान होगा, कोई उत्साह नहीं रहेगा, जो कुछ भी है, लेकिन उत्साह आपके अकेले रहने से बढ़ नहीं जाता है। आप भक्तों के संग में आइए, श्रवण कीर्तन करेंगे तो उत्साह आता है। शोक मोह भयापह। अब क्या होता है, आपने देखा भी होगा क्लास में, कभी कभी मेरा अंदर क्रोध रहता है, मैं क्लास दे रहा होता हूँ, देखा है आपने कभी कभी। जैसे कल थोड़ा क्रोध था, आज हम एकदम शांत हैं। मुझे तो क्लास देनी है ना, चाहे क्रोधित हूँ, चाहे दुखी हूँ, चाहे परेशान हूँ, चाहे कुछ हो, है कि नहीं। वो कोई मेरे लिए छुट्टी तो है नहीं कि छुट्टी दे देंगे भगवान कि आज चलो तुम क्रोधित हो, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं, चलो कोई बात नहीं, मत दो। जो कुछ भी है, भागवत का अपना प्रभाव है कि नहीं बताइए। अपना प्रभाव है कि शोक मोह और भय, ये 3 ही इमोशन से गुजरते रहते हैं, वो सबको नष्ट करने वाली। तो हमको एक भक्त बोल रहे थे कि हमारा जब उत्साह होगा तब आएंगे, तब आपकी हम उसमें कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कथा में आने से उत्साह होता है। ना भी हो, आप आते रहोगे, सुनते रहोगे, प्रेरणा मिलती रहेगी, लेकिन अब हम उससे अधिक तो कुछ किसी को कह नहीं सकते। ये समझ रहे हैं बात। हम अब ठीक हो जाएं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, ये कौन सा लॉजिक होता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं ठीक हो जाऊं। कल थोड़ा सा मैं क्रोधित जरूर था कि भाई कुछ उत्साही नहीं तो क्यों आओगे, लेकिन ठीक है, उत्साह नहीं भी तो भी आइए, कुछ सुनिए, सुनेंगे तो उत्साह हो जाएगा। कोई भक्त कह रहे हैं कि YouTube पे साउंड नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, हम नहीं जानते कि क्यों साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ क्यों नहीं आ रहा है, हमको जानते हैं। जब YouTube वाले फिर Zoom पे जाएं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय 11वां श्लोक, और आज हमारा 3रा दिन है, 3रा है। एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो यद भागवत संगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो यद भागवत संगतः एतावानेव यजता इह निःश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो यद भागवत संगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो यद भागवत संगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो यद भागवत संगतः एतावान एव, बस इतना ही, यजताम, विभिन्न देवताओं की उपासना करने वालों का बस इतना ही, इह, इस लोक में या इन पूजाओं में लगे रहने में, निःश्रेयस उदयः, परम पुरुषार्थ का उदय बस तभी होता है, या इनको लाभ तभी होता है जब भगवती अचलो भाव, भगवान में अचल भाव हो जाता है।
कि भगवान ही भजनीय है, उनका भजन करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। और यद भागवत संगता, यदि भक्तों का संग, किसी तरह देवता प्रसन्न हुआ, उसने व्यवस्था बनाई कि वह भक्तों का संग करे। अब इसकी व्याख्या मैं ठीक से और नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा है कि देवताओं की उपासना करने से भक्तों की कृपा, भक्तों का संग मिल जाता है, लेकिन देखिए वास्तविक ऐसा नहीं है। देखिए भक्तों की कृपा कैसे मिलती है ये थोड़ा समझना चाहिए। भक्त लोग पहली बात तो भगवान के भक्त तुले ही रहते हैं कृपा देने में उनको भगवान की भक्ति का प्रचार करने के अलावा कोई काम ही नहीं, अनलेस दे आर लाइक भजन आनंदी ओनली। नारद जी तो लगे ही पड़े, रमयति आतुरम जगत, पूरे जगत में घूम घूम कर वीणा बजा बजा कर भगवान का यश गाने के अलावा कोई काम है ही नहीं उनका। नारद जी ने भगवान को बोल के रखा है कि जब तक मैं कलयुग में हर घर में भक्ति स्थापित नहीं कर लूंगा तब तक हरिदास नहीं कहलाऊंगा। भागवत महात्म्य में है। तो वो तो तुले ही हुए हैं, वो लगे हुए हैं कि भगवान की भक्ति करनी। जैसे श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी वो चंद्रमा को देखे, कहे वहाँ बहुत इंद्रिय तृप्ति हो रही है देवताओं को भी ऐसे देख रहे, वहाँ बहुत इंद्रिय तृप्ति हो रही है, तो उधर भी प्रचार होना चाहिए। ठीक है, आचार्यों की क्या दृष्टि हम तो कल्पना नहीं कर सकते, मुक्त पुरुष हैं। अब जो कृपा देने में तुला ही हुआ है तो वह कृपा देगा क्यों नहीं, दे तो वो लगे ही रहते हैं, बस संगति होनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में एक स्टोर फ्रंट के सामने गए और वो अंदर प्रवेश किए, और वहाँ पे जो स्टोर फ्रंट था, शॉप थी, उस पे भारतीय व्यक्ति काम कर रहा था। और प्रभुपाद ने एकदम से पूछा कि क्या मेरी भागवत तो यहाँ डिस्प्ले की जा सकती है? तो एकदम चकित हो गया वो, उसके मुख से कुछ उत्तर ही नहीं निकला। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा करिए, हाँ ये बताइए कुछ पानी दे सकते हैं पीने के लिए? तो उसने प्रभुपाद जी को पानी दिया और प्रभुपाद वहाँ से चल दिए। आगे जा कर के सालों बाद वह इस्कॉन का लाइफ मेंबर बना और डिवोटी हो गया। आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान नोट कर लेते हैं कि इसने एक भक्त की सहायता करी है। मान लो किसी ने पेड़ लगाए, अब पेड़ के नीचे कोई भक्त आकर सुस्ता लिए, तो अब उसको भक्तोन्मुखी सुकृत मिल जाती है। अनजाने में भक्ति कर लिया उसने, भक्ति नहीं करना चाहता है, अनजाने में वह भक्तों की सेवा कर देता है। या भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और जोर से कीर्तन करते ही हैं, पगले हैं बेचारे, क्या करें, तो का काम नहीं है कुछ, तो कोई देख ले उनको, ये क्या है, ये क्या है। और ये मेरे आंखों के सामने घटित होता, हमने हुआ रोज देख ही रहे हैं, घटित होते हुए देखा। आज ही हम देख रहे हैं, पहले देख रहे थे, आज वैशेषिका प्रभु कीर्तन कर रहे थे, कितना सुंदर कीर्तन हो रहा था, और सब लोग वहाँ दर बांगड़ा पा रहे थे नाच रहे हैं, कृष्ण बलराम के सामने नाच रहे हैं। आपको पता है आदि पुराण में लिखा है कि जो मेरे सामने नाचता है, ऑब्वियसली भक्ति भाव से नाचे, तो अब वो मुझे खरीद लेता है। तो मैं उसको देख के उछल रहा था, मैंने इतना उत्साह हो रहा था कि देखो ये लोग कुछ नहीं जान रहे हैं और कितनी बड़ी भक्ति कर रहे हैं, कैसे हमारा मंदिर लोगों का उद्धार कर रहा है, ये तो देखा ही जा सकता है। मंगल आरती में कितने लोगों का मंगल हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब सब लोग केवल अपने रूम पे बैठ के जप ही करते रहेंगे तो बताइए उस पब्लिक को कैसे मालूम चलेगा हरे कृष्ण मंत्र। तो जप भी करना चाहिए, कीर्तन में भी आगे भक्त को आगे आना चाहिए। एक चीज़ महत्वपूर्ण है उसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है, और उससे हमारा भी उद्धार होता है। प्रभुपाद जी क्या, डोंट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट ब्रिंग परफेक्शन, इट विल। ये नए केवल नए भक्तों के लिए नहीं कि बस वही नृत्य करें, अद्वैत आचार्य जी भी नृत्य कर रहे हैं, और महाप्रभु पूछे क्या चाहिए तुमको, कहते हैं अब आपके सामने नृत्य करने को मिल गया, हम कृतार्थ हो गए। दिस इज सर्विस, दिस इज सर्विस, यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज सर्विस। आई एम गोइंग बिफोर कृष्णा टू डू सम सर्विस। तो ये भक्तों का संग हुआ कि नहीं बताइए? और भांगड़ा पाए, कुछ भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भक्तों के संग। माधव प्रभु आज सुंदर कीर्तन कर रहे थे, कितने बाहर के लोग अगर आकर्षित हो जाते हैं ना इस संकीर्तन के द्वारा।
कहाँ ऐसे मंदिर में कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसा मंदिर होगा जहाँ सुंदर विग्रह होंगे, जहाँ इस प्रकार कीर्तन होगा इत्यादि। तो इस प्रकार से भक्तों का संग हो जाता है और फिर वह उसका भगवान के प्रति विश्वास हो जाता है कि हाँ भगवान हैं, तभी तो लोग इतना भगवान की सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे, आप बहुत से लोगों को समझाएंगे भक्ति करना नहीं करेंगे। अब वृंदावन में आ जाते हैं, देखते हैं, मंदिर में आते हैं, इतने लोग जुटे पड़े हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उनको विश्वास हो जाता है हाँ भगवान तो है, नहीं तो इतने लोग क्यों तत्परता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये मेरे आँखों के सामने हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। मंदिर में शाम का समय था, मैं खड़ा था कीर्तन में और परम पूज्य जनार्दन महाराज कीर्तन कर रहे थे और बस मैं जाने ही वाला था अपने ऑफिस में, इतने में मेरी बुआ जी लखनऊ से आ गई, सगी बुआ। एकदम आश्चर्य हो गया मुझे, कोई फ़ोन नहीं करी थी, पता नहीं कैसे आ गई बुआ जी, फूफा जी और उनका लड़का भी आया था। और वो लड़का पगला गया, वाह क्या एनर्जी है यहाँ, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी, उसी में बावला हुआ जा रहा था। तो भले कुछ आप नहीं काउंट करेंगे, भगवान के सामने उसने भगवान के कीर्तन का अनुमोदन किया कि नहीं किया, तो हो गया ना भागवतों का संग। धीरे धीरे करके ये सब फलीभूत होकर के वह फिर एक दिन भक्ति में प्रवृत्त होने लगता है। आप देखिए क्या बोलें, लोगों को देते रहना चाहिए भक्ति। एक भक्त माता जी, हम उनके लिए मृदंग मंगवाया था मैंने यहाँ पे, तो खैर डिवोटी हैं, तो उन मृदंग लेने के लिए आई, तो अकेले नहीं आई, पति के साथ आई थी। तो मृदंग में माता जी को दिया और कहा प्रभु जी आप भी हरे कृष्णा करना शुरू कर दीजिए। अब इसमें क्या नुकसान है बोलने में कि आप भी हरे कृष्णा क्यों नहीं करते हैं। अब वो व्यक्ति 8-9 माला करते हैं और अब इस बार आए यहाँ पे तो क्लास सुने, पूरी 2 दिन क्लास सुने कि नहीं सुने। मैं खाली आंखों से चमत्कार दिख रहा था कि ये और श्रीमद् भागवतम सुनने आ गए। उनको बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन सिंपल बात बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हमें वृंदावन में आप व्यवस्था कराइए, हम मकान लेना चाहते हैं। ये कोई सिंपल बात है? ये सिंपल बात नहीं है। और वह भी किसी और देवता की ही पूजा करते थे। हम कुछ नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने चमत्कार होता हुआ देखते हैं, आंखों के सामने चमत्कार होता हुआ देखते हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है लोग क्यों, इसीलिए तीर्थ में आना चाहिए, धाम में आना चाहिए। व्यक्ति के पाप नाश होते हैं, भगवान के कुछ अपने आप भी पुण्य इकट्ठा होता जाता है, तो वह पुण्य एकत्रित होता जाता है, तो भगवान उसे प्रेरित करते हैं, जाओ, इस प्रकार से व्यवस्था बनाते हैं उसकी। और ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम में टीका की गई है कि जिन्होंने भक्तों की कृपा दृष्टि रूपी पुण्य को प्राप्त किया है। क्या सुंदर अर्थ दिया गया है। तो क्या कारण है कृपा करने का? कोई कारण नहीं है। आप इस जगत में किसी को गरीब देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो कोई संबंध होता है? नहीं होता है। अच्छा व्यक्ति को अपने आप ही दया आ जाती है, वो सहायता करना चाहता है कि नहीं? तो भक्तों का ही भाव होता है। तो मैं खाली समझ पाया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनजाने में कुछ सुकृति इकट्ठी होती जाती है, प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद खा रहा है, धीरे 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 करके वो जब पुण्य अर्जित होने लगता है तो भक्तों का संग प्राप्त होता है। ये भी ब्रह्मांड पुराण से जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं कि कई कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा करता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उसको शास्त्र की बात पे विश्वास होता है। और एक और जगह से भक्त कोट कर रहे थे, मैं अभी तुरंत नहीं कोट कर पा रहा हूँ कि कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब इस प्रकार से व्यक्ति का भक्तों का संग उसको प्राप्त होता है। और भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, जब मुक्त होने का मौका आता है, समय आता है, तब उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं यद भागवत संगता। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, बहुत मजेदारी, तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आपके संग बहुत होगा किताब वितरण करने में। हम लोग बस पार्टी लेके लखनऊ जा रहे थे, तो लखनऊ से हम लोग कुछ टर्न करना था, तो मैं एक पान वाले को पूछा ये रास्ता किधर जाता है? कहता है क्या? उसने मेरे हाथ में गीता थी, कहता है क्या है आपके हाथ में? कहता है मैंने कहा गीता। एक एक चवन्नी जोड़ जोड़ करके, 1 रुपये जोड़ जोड़ के उसने गीता ले ली मुझसे। मैं कहा ले लो बस। कहता नहीं, फ्री में नहीं लूँगा, पैसे लेके दिए। इट्स अमेजिंग। गाड़ी चल रही थी बिल्कुल हल्की हल्की, मैं उतर के पूछा, उसने गीता ले लिया। कानपुर में एक शराब ठेके वाले को गीता दे करके आए। आपने भी दिए होंगे ऐसे कुछ? हाँ, महात्माओं को तो गीता का स्पर्श तो मिल ही गया उसको। तो भक्त लोग तुले रहते हैं कि लोगों को किसी तरह से प्रसाद, कुछ संपर्क मिल जाए, और फिर इस प्रकार से। और भगवान भी तो उसी तरह से सोचते रहते हैं।
तो भक्तों का संग प्राप्त करा देते हैं। भगवान के भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करने लगता है और फिर सारे आगे तो बस का कल्याण हो ही जाता है। अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आप लोग सुन के हिल जाओगे। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, सुनना जाएंगे आप लोग हिल जाएंगे। एकादशी है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो व्यक्ति ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं और अच्छे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इसी जीवन में वह खून पीते थे, खून की आइसक्रीम बना के खाते थे। नाउ दिस इज माइंड ब्लोइंग। और ये एक बम असली बात बोल रहा हूँ। बाकी क्या करते थे हम बता नहीं सकते, लेकिन खून की आइसक्रीम बना करके खाने वाला और पीने वाला खून, जानवर का खून, इंसान का नहीं, और वो आज ब्रह्मचारी हो गया है, लाल कपड़े में रह रहा है। अब उसका पास्ट नहीं देखना चाहिए, ये देखो कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। अजामिल से भी निम्न स्तर का। अजामिल भी ऐसा नहीं कर रहा था। अजामिल वो अपी के बाद भी अपी लगा दीजिए, अजामिल वो अपी लगा दीजिए। अब बताइए कि किसको भक्ति का मौका नहीं देना चाहिए, बताइए। ये तो हम जानते हैं, व्यक्ति में खुद बोले कि वह कछुए को, जिंदा कछुए को डाल देते थे पानी में और फिर उसको खा जाते थे। अब वो प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। यह है भक्ति के कल्याणकार गुण। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कोई योग्यता देखने की जरूरत ही नहीं है। योग्यता हम तब देखते हैं जब किसी को आश्रम में लेना होता है, लेकिन ऐसे हरि नाम करिए, भक्ति करिए, कोई रुकावट नहीं है। और वो भक्ति करता रहेगा तो देखिए कहाँ पहुँच जाएगा। हम लोग सोच कर भी, मतलब बहुत, मैंने इसलिए पहले पूछ लिया था कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, बट इससे भक्ति की महिमा ही सूचित होती है। देख रहे हैं उसका, अब यानी कि वो शराब नहीं, सॉरी, जो पी रहा था वो क्या रुधिरासन क्यों थे? क्योंकि वो तांत्रिक थे इस प्रकार के। तो अब देख रहे हैं किसी घोर तंत्र की कर रहे हैं, इसका मतलब किसी देवता की पूजा कर रहे हैं। अब उसको भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो उसका निश्चय का उदय हुआ कि नहीं? कहाँ वो नरक जा रहा था, ना निश्चित नरक जाता, उसकी जगह वो वैकुंठ की ओर उन्मुख हो गया। हम तो नाम नहीं बता सकेंगे, लेकिन नाम बताने को मतलब भी नहीं। प्रयोजन यह है भक्ति की महिमा स्थापित करना, एकदम सच्ची बात है। तो अब आप लोग अपने अनर्थों को ढूंढते रहिएगा, उड़ा के फेंक देगी भक्ति सब कुछ। और एक अद्भुत बात है कि उनके हाथ से तुलसी पनपती है, उनके हाथ लगते ही तुलसी पनप जाती है। देख रहे हैं, जो व्यक्ति खून पीता था उसके हाथ से तुलसी छूते ही वो तुलसी पनपने लगती है। जैसे ही तुलसी को टच करेंगे वो तुलसी, मतलब सेवा करना शुरू करेंगे, तुलसी पनपने लग जाएगी। सी नाउ, क्या तो तुलसी जी की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, नाम जप है, बताइए। अब भी कोई व्यक्ति उत्साहित नहीं रहेगा। आज हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा हम डाउन चल रहे हैं, हमसे पाप हो गया है, हमने यूट्यूब के शॉर्ट देख लिया, कुछ देख लिया है, व्हाटएवर, नथिंग इज। भक्ति कितनी प्रभावशाली है आप कल्पना नहीं कर सकते। डजंट मीन कि हम उसका एडवांटेज लें, बात वो नहीं है। बात ये है कि भक्ति है बहुत शक्तिशाली, सबको दी जानी चाहिए। ओके, तो चलो शुरू लगे हैं कुछ इस प्रकार से, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विल गो फर्दर। तो कन्विंस रहना चाहिए। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? क्रम संदर्भ। टीका में पूर्वोक्त विभिन्न देवताओं का यजन विशेष संगति द्वारा भक्ति योग में फलीभूत होता है, यह एतावन एवं द्वारा कहा गया है। यदि भक्तों के संग से यजताम अर्थात उन देव याजकों में इह अर्थात विभिन्न देव अर्चनाओं को करते हुए भगवती अचल भाव अर्थात भक्ति फलीभूत होती है। भगवान के प्रति सेवक भाव कि भगवान मेरे सेवक हैं, सॉरी, भगवान मेरे सेव्य हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूँ, ये भावना हो तो व्यक्ति निश्रेय सोदय अर्थात परम पुरुषार्थ लाभ करता है। अन्यथा सब कुछ तुच्छ है, ये अर्थ। कुछ मिला नहीं देवता की उपासना करके। खोदा पहाड़, निकली चूहिया भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं निकली। यह कहा गया था कि इंद्र आदि की पूजा द्वारा व्यक्ति इंद्रिय तुष्टि प्राप्त कर सकता है,
किंतु इंद्रिय पाटव एक पृथक फल है। उसी प्रकार भक्तों के संयोग से भक्ति भाव रूपी फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार खादिर की लकड़ी के पात्र के प्रयोग से यज्ञ विशेष फल देते हैं। तो ये सीधे स्वामी की टीका को ही फ्रेज कर रहे हैं, संयोग पृथकत्व, खादिर की लकड़ी का यज्ञ स्तंभ होना चाहिए और वही खादिर की लकड़ी एक विशेष इच्छा को भी पूर्ण करने वाली होती। तो उसको पढ़ाया अन्य बताया। आगे पढ़ते तात्पर्य। इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन है। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात आपको बताएंगे। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन वस्तुतः हम स्वतंत्रता का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति के द्वारा हर क्षण तीन में से कोई एक ताप सता रहा है। ये तीनों सता रहे हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी आज तात्पर्य लेक्चर में समझा रहे थे, फैन क्यों चला रहे हो भाई, फैन क्यों चल रहा है माय डियर डिवोटीज? गर्मी लग रही है, तो गर्मी पे विजय प्राप्त करने का प्रयास। समझ रहे ना, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैन चला करके हम ताप कम कर लेंगे। ठीक है, शरीर का ताप मतलब बाहर से ताप नहीं लग रहा है, लेकिन अब अंदर ताप लग रहा हो तो किसी के पेट में गुड़गुड़ हो रही हो, गैस बन रही हो, तो वह भी पंखा कम कर देगा। तो उसके बारे में सोचेंगे हाँ ठीक है कुछ गोली फाँक लेता हूँ। या किसी को भूख लग रही हो, एक भक्त बता रहे थे प्रभु जी 8:15 बजे जब क्लास आपकी चल रही थी हमको इतनी तेज भूख लग रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। तो जब एसी चल रहा हो, फैन चल रहा हो, लेकिन अंदर से जो अग्नि जल रही है, जठराग्नि, वो तो नहीं बुझेगी ना इससे, है ना ताप। आप मानते हैं कि हर क्षण कोई ना कोई ताप सताता रहता है आपको, हम सभी लोगों को। यस, तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सा शरीर प्राप्त होगा? मन बुद्धि, इसी में जीव फंसा हुआ है। तो कह रहे हैं बहिरंगा शक्ति के अधीन है, कर्म के प्रावधान के अनुसार वह शरीर प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार उनको कार्य करना पड़ रहा है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वे भगवान का अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है, तो वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और वह अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जीव का कल्याण क्या है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। निःश्रेयसोदय की बात आई थी यहाँ पे, क्या जीव का कल्याण है? देखिए, अगर हृदय जीव का शुद्ध हो गया तो उसको अपने आप समझ में आएगा, स्वतः समझ में आ जाएगा कि वो भगवान का है, क्योंकि वास्तव ये इसका स्वरूप भूत ज्ञान है कि मैं कृष्ण का से मेरा ये संबंध है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ आप ये बात कैच कर पा रहे हैं, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम कृष्ण से, तो तुम्हारे कृष्ण क्या हैं। ये तो जबरदस्ती माया ने हमारे संबंध ज्ञान को ढका हुआ है। ये समझ पा रहे हैं बात को? ये बड़ी कठिन बात लग रही होगी। अगर मैं पूछूं कि आपके पिताजी कौन है तो मालूम रहता है ना, लेकिन मालूम करवाया गया है इस जगत में। इस जन्म के पिता कौन हैं ये याद करवाया गया है कि नहीं? झूठ को बार बार बुलवाया गया है, तब मानते हैं बेटा ये पापा है तुम्हारे। पापा हैं? अच्छा, पापा 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 जप करके विश्वास करने लगते हैं कि ये पापा हैं, ये मम्मी है इत्यादि। डजंट मीन कि आप व्यवहार में नहीं बिताएं, करना ही पड़ता है भाई, रोटी चली जाएगी नहीं तो। लेकिन झूठ तो है ही ना। न जायते म्रियते कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। आत्मा अज है, अजन्मा है, बर्थडे हुआ ही नहीं आत्मा का। सब लोग ये देख पा रहे हैं, एक ही झूठ बार बार बुलवा करके सच जैसा लगने लगता है, लेकिन जब आत्मा शुद्ध होती है, अविद्या उसकी निवृत्त होती है, तो स्वतः उसका हृदय का ज्ञान प्रकाशित होता है कि कृष्ण मेरे एकमात्र प्रेमास्पद हैं।
तब भी वह सबसे प्रेम करता है, तब केवल अपने सो कॉल्ड परिवार से प्रेम नहीं करता, वो सबसे प्रेम करता है क्योंकि वह उसे भगवान के संबंध में देखता है। कुछ आप बात समझ रहे हैं बात? तो अब कहें अगर कि हमको ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है? अभी हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग शरीर को मैं मान रहे हैं, अहम और मम बुद्धि में फंसे हुए हैं। और जैसे जैसे जाप करके भगवान का प्रसाद ग्रहण कर कथा सुन करके हृदय शुद्ध होगा, स्वतः ही भाव उत्पन्न लग जाए। कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। यहाँ सुना आपने भगवती अचल भाव, वही बात वहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कहा जा रहा है ईश्वरपुरी पाद जी के द्वारा। महाप्रभु ने कहा आपने किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते मुई होइला पागल। आप समझ रहे हैं? अरे गोसाई आपने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया, मैं जपते जपते पगला हुआ जा रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ कभी नाच रहा हूँ। तो कहते हैं कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव, कृष्ण के मंत्र का यही स्वभाव है कि जय जपे, जो जपेगा तो कृष्ण प्रति उपजाए भाव, उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। एक अर्थ भाव का यही है कि कृष्ण की सेवा करना चाहेगा, ये होगा, खलबली मच जाएगी आपके हृदय में। आप जब करें, आप कहें कि कुछ तो हाथ से भगवान के लिए करें। हृदय में काम रहता है तो लगता है ना कुछ हाथ से कुछ करें, कुछ पाँव से कुछ कहें। मान लो आइसक्रीम खाने की इच्छा हो तो चलें कुछ आइसक्रीम पकड़ें, उसे खाएं, मुंह में डालें, है कि नहीं? हृदय में इच्छा होती तो सारी इंद्रियां उसके पीछे लग जाती हैं कि नहीं? मेरी बातों से आप लोग मतलब वाकिफ तो होंगे ना? मुझे याद है करुणा में प्रभु आइसक्रीम बनाए थे, भक्त बनाए थे आइसक्रीम, मुझे पता था कि नहीं खाना चाहिए, खा लिया। याद आ रहा 15 दिन गला बैठ गया था। 15 दिन देख देखते पता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी खाता। फिर आज एक भक्त बोले प्रभु जी क्या करूं, आज बहुत एसिडिटी हो रही है। क्या हो गया? अचार बहुत खा लिया रात्रि में। तो अचार खाने में हाथ लगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं उड़ उड़ के आ रहा था और खा रहे थे, ऐसे नहीं। हाथ आया, आपकी आँखें लगी, जीभ चलाई, तब उसके बाद पाँव भी गए होंगे उसके पास में, तब तो खाया ना। तब देख रहे एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए सारी इंद्रियां लग गई ना, कि बड़ी उत्साहित हो जाती हैं, अचार अचार अचार, समथिंग लाइक दैट। अब उसी प्रकार से एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसी प्रकार से नाम जप कर रहे हैं तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लग जाएगा, तो सारी इंद्रियां कुछ सेवा करना चाहेंगी। हाथ से कुछ करना चाहेगा, मान लो मंदिर का मार्जन करना चाहे, या करताल बजाना चाहे, या मृदंग बजाना चाहे, ये सब इच्छा आ रही ना आप लोगों की, ये जाप करने की वजह से आ रही है। भगवत क्या है? जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो ये जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, आप खलबली मचेगी आपकी कृष्ण की सेवा करने की, खलबली मचेगी। ये प्रैक्टिकल देखना चाहिए, ठीक है? तो ये और जैसे जैसे सेवा के प्रति भावना बढ़ती चली जाएगी, शुद्ध होते जाएंगे, तो फिर अपने आप अनुभूति होने लग जाएगी कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। अविद्या की निवृत्ति होती ही जाती है। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, वो पूरा प्रोसीजर अविद्या को निवृत्त करने के लिए है। मैं थोड़ा गलत बोल गया, भगवत प्रेम जागृत करने के लिए। भगवत प्रेम जागृत होता है, अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते। ठीक है? ये सिद्धांत सब लोग समझ पा रहे हैं या कभी कभी संदेह होता है? ऐसा तो नहीं आपने केवल यस बोलना सीख लिया, यस 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 यस, है कि नहीं? ठीक है, हाँ यस बोल दो ना, बाबा यहीं रुक जाएगा, समझाता रहेगा फिर, ठीक है। किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है, तो वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और वह अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। ये भी आप देख रहे हैं, खूब प्रयास करता है सुख पाने के, लेकिन सुख मिलता कुछ है नहीं। क्या श्लोक हमने सुने थे? परिभ्रमण न विन्दति अर्थान। ये बड़ा अच्छा शब्द, घूम लो पूरी दुनिया में लेकिन कहीं सुख नहीं मिलेगा, लगा पड़ा है। वह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के सदृश है। ये भी समझ रहे हैं? अपने को शरीर मानना और सोचना कि देह का सुख प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। आज ही देखिए, वैसे तो प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन अब हम इतने आग्रह से हम एक भक्त को बोले थे, उन्होंने कहा मेरा नाम मत लिया करो। मैंने ठीक है, नहीं लगे भाई, ये कोकोनट ऑयल है, प्योर, एकादशी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चिप्स आगे आलू वाले, तलो इसको जरा बढ़िया से। और मैं इतना हंस रहा था कि 2-3 कौर लेने के बाद अब सामर्थ्य ही नहीं था खाने का। और यही होता है, प्रसाद की एंगल से मत देखिए, इच्छा थोड़ी हमारी भोग की भी थी कि चिप्स खाएंगे, तो अब है ना कितना उत्साह रहता है, वी आर फुल्ली एंथुजियास्टिक फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। अब 2-3 चिप्स खाने के बाद ठीक है, वो बॉइल सब्जी दे रहे थे, वही अच्छी लग रही खाने की।
ये आपने देखा है कि खूब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम उत्साहित हों, भक्त लोग के लिए प्रसादम अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर देखता ना अब आधा घंटा भी चिप्स नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना, देखा आपने। इन जप अगर हम करें, तब की बात करें, भागवत पढ़ने की बात करें तो पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है? मेक सेंस? मैं प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोला कि मैं प्रसाद की दृष्टि से खा भी नहीं रहा था ईमानदारी की बात बताऊं तो मुझे पता था कि भोग लग गया है, लेकिन अब क्या करें, वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं कोई बहुत बड़ा डिवोटी हूँ नहीं, हमें तो खाली भागवतम पे चर्चा करना अच्छा लगता है, और हमको स्पष्ट बोलने में दिक्कत, हमको कोई हम इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं लग रही कि हमको चिप्स खाना अच्छा लगता है कभी कभी। क्या करें, जब आगे और विरक्ति हो जाएगी तो बताएंगे हमसे होता नहीं है, कहेंगे बहुत हम केवल पानी पी करके रह जाते हैं, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। कम ऑन, सुनना हो तो सुनिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे से हम क्या करें, हमसे हमारा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकते, आडंबर नहीं कर सकते, दम्भ नहीं कर सकते कि बहुत एडवांस डिवोटी ना ना। यानी यहाँ ठाकुर जी जानते हैं कि इसे होगा नहीं तो ठीक है, चिप्स को स्वीकार कर, खा ले तू चिप्स, खा ले भाई तू, खा ले चिप्स और बस भजन कर, किसी तरह से भजन करे। ठाकुर जी पकड़े, कम से कम खून तो नहीं पी रहा है नॉट, ठीक है चिप्स खा रहा, खा ले चिप्स, कोई दिक्कत नहीं। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के सदृश है। यही हम लोग की भावना रहती है कि हम देह हैं, क्या करें बताइए। तो उसी स्थिति में रह के जैसे भजन कीजिए, कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद खाइए, नाम उच्चारण कीजिए, भागवत सुनिए, धीरे धीरे करके हम इस भावना से मुक्त हो जाएंगे। ओके, भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकृत प्रगति हो, मात्र भ्रम है, क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के जीवन में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। अब ये प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं समझ लीजिए भाई, उसका उदय, निःश्रेयस का उदय तभी होगा जब भगवान के प्रति सेवा करे, अर्थात और कोई देवताओं की पूजा से लाभ हुआ नहीं, इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। आप बताइए, प्रभुपाद जी ने छात्र पर बड़ा सुंदरता से लिखा कि ये देवताओं की पूजा हो क्यों रही है, किस लिए हो रही है? भौतिक भोग की सारी योजना। अब ये ब्रह्म तेज मिल जाए तो मजा आ जाए, जैसे भी मैं सोचा था चिप्स मिल जाए तो आह, लेकिन अकामा सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधीति वीरेण भक्ति योगे ना, ये जुता पुराशा परम। ओके, इवन इफ आई वाज फुल ऑफ डिजायर्स, लेकिन आई वाज वर्शिपिंग कृष्णा, राधा रानी कृष्ण को भोग लगे खाएं, ठीक है, डोंट फाइंड फॉल्ट। या कहे कि पुत्र मिल जाए तो बस हमको लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, या कोई कहे कि स्त्री मिल जाए, या तो ये सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं कि बस ये मिल जाए तो हम सब सेटिंग हमारी सही हो जाए, उस कारण से वो देवता के पास आ रहे। देवता से प्रीति नहीं है, ये नहीं बोला गया कि इंद्र से प्रीति हो तो इंद्र का भजन करे, बोला है एक बार भी नहीं बोला ना। देखिए कहीं नहीं बोले कि उस देवता से प्रीति हो तो देवता का भजन करे, बोला नहीं, बोला ना। दाम्पत्यार्थम उमा सतीम यजेत, उसको पत्नी चाहिए, जो क्या क्या कौन सी वो पत्नी होती, पतिव्रता, उसका अर्थ समझते होंगे, पतिव्रता पत्नी, जो पति की सेवा करे, वो ऐसी पत्नी चाहिए तो उमा की पूजा करे। तो उमा या पार्वती से कोई उनका भक्ति भावना नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए क्या भावना है, भगवती अचलो भावो, भगवान मेरे सेव्य हैं, ऐसा भक्तों की संगत से आ जाता है। और ये बात विचारनी है कि देवताओं की उपासना कैसे कर रहा है, जो देवता की उपासना कर रहे हैं उनकी संगति से, तो उनके मन में भी देवताओं के प्रति प्रेम नहीं है, वह तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही देवता की पूजा कर रहे। देखो शिव जी की मैंने पूजा करी, ये मिला, ये मिला, आप भी ऐसे करो। एक सोचने वाली बात है ना, उसका देवताओं के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है, वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, ऐसे ही अपने चेलों को सिखा रहा है। लेकिन जब हम किसी वैष्णव के संग में जाते हैं, देखते हैं अरे तो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, बड़े निश्चल भाव से कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, कितने प्रसन्न हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो या तो देवताओं की उपासना करके करे, या कुछ अपनी भौतिक योजना के अनुसार वैज्ञानिकों की पूजा करे, अगर वैज्ञानिक को देवता माना जाए, उनका आश्रय लेकर के आजकल लोग देख ही रहे हैं कि देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की पूजा कर रहे हैं, उसके द्वारा भी वह सुखी नहीं होने वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मुख्य समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या है मुख्य समस्या?
जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। कई बार लोग सोचते बस ये वैद्य जी के पास चले जाएं, ये समस्या सॉल्व हो जाए, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या कहीं और से शुरू हो जाती है। एक यहाँ पे एक वैद्य थे, हैं अभी भी, तो एक हमारे भक्त गए थे उनको दिखाने के लिए कि पेट ठीक कर देंगे वो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पेट ठीक हो गया, फिर दांत ढिलने लग गए। आपका ऐसा अनुभव है? सोचते ना बस 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 ये समस्या सॉल्व हो जाए, फिर अब कोई समस्या नहीं। लेकिन देखा ना, टांग ठीक हुई नहीं, इतने में हाथ में चोट लग गई। क्या आप लोग अपने मन में भाव देख रहे हैं कि बस बस ये समस्या सॉल्व हो जाए, उसके बाद अब कोई समस्या नहीं रहेगी? समस्याओं का स्टेन गन होती है ना, स्टेन गन के होते हैं, मैगजीन रहती है। मैगजीन समझ पा रहे हैं आप लोग? मैगजीन ऐसे लोड करके मशीन गन में लगी रहती, तो माया कहती एक इतने संकट दूंगी, तुम संकट ही सॉल्व करते रह जाओगे, करते करते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। एक बात आपने बम फोड़ना है, वो है कि कृष्ण के अनुगत हो जाएं, कृष्ण की सेवा करने लग जाएं। इसीलिए बोल रहे हैं भगवती चलो भाव। अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा, भगवान को सेवा नहीं मारा तो मान रहा है, तो माया जूते मारेगी ही, और अलग अलग सैंडल से मारेगी। कभी सैंडल का उपयोग करेगी, कभी जूते मारेगी, कभी फ्लोटर से मारेगी, है कि नहीं? अलग अलग प्रकार से पड़ता है ना। हमको हंसी आ रही है, अब एकदम हंसी आ रही है, हम क्या बताएं। नाम ले लें, हम नाम ले लेते हैं, रामकृष्ण प्रभु का नाम ले रहे हैं। रामकृष्ण प्रभु बड़े उत्साहित थे अपना दूसरा जॉब प्राप्त करने के लिए। प्रभु जी कर लूँ क्या, कर लूँ क्या? मैंने कहा भाई आप ज़्यादा समझते, कहाँ अच्छा रहेगा? मैंने कहा समय मिलेगा कथा करना। आज बोले प्रभु जी बहुत दुखी हूँ, 3 दिन से मैनेजर खून पी रहा है, उनको कथा में आने नहीं दे रहा है, ये वो। इज इट नॉट? आप ही बोले थे, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हमको ऐसा नहीं, हमको दुख लग रहा है कि आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन योजना थी ना कि वो खूब सैलरी मिलेगी, कुछ तो ऐसा नहीं था कि अब आप एकदम निष्काम भावना से कर रहे थे, है कि नहीं? ये सबके संग होना जरूरी है, हम सभी के संग होता ही है। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत, सब भक्तों के संग होता है, इनके मजाक नहीं बना रहा, सबके संग होगा। एक डिवोटी बोल रहे थे हमारे चार्ट में लिखा है अच्छा पति, अच्छे बच्चे, ये वो, देखो कितने अच्छे निकलते हैं। कितने अच्छे निकलते हैं। इस जगत में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ, कम ऑन, कंडीशंस ऑल, नथिंग इज गुड, है कि नहीं? ये होने नहीं देंगे, भगवान आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। वो यहाँ नहीं रहने देना चाहते आपको। अरे बाप रे, तो डिप्रेस कर रहा है, भागो भागो यहाँ से, लेकिन अब भाग नहीं सकते। भगवान आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। ही डज नॉट वॉन्ट यू टू बी हियर फॉर लॉन्ग, फॉर इवन अ सेकेंड एक्चुअली। जल्दी जल्दी वापस आओ मेरे पास। उद्धव जी को बोल चुके हैं, कलयुग शुरू हो चुका है उद्धव, चलो जल्दी जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। आप लोगों को सब चैन से बैठने दे रहे भगवान? पता नहीं बैठने, कुछ ना कुछ भगवान देते ही रहते हैं, ताकि यहाँ पे भाव हो ही नहीं कि ये जगत जो है अच्छा है। कई बार आपने सोचा होगा ना, प्रभु ये भगवान बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हमको होता क्यों नहीं है? ओहो हो, तुम्हारी इतनी इच्छा है, चलो अभी दिलवाता हूँ। देखो व्याधि, व्याधि देखो है। अभी हम भक्त दिख रहे हैं, जूम पे एक भक्त बता रहे थे कि बिल्कुल उनका प्राण जाने ही वाला था, बीच में उनका एक्सीडेंट हुआ, बच गए किसी तरह से। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें भक्त को देखना चाहिए कि ये सारे देवताओं के पास जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। और महाराज समझाए थे, भागवत का उदाहरण अच्छा समझता हूँ, देवकी माता जी बोल रही हैं भगवान को कि देखिए काल रूपी सर्प, जब जैसे मान लो कोई सर्प है किसी के पीछे लग जाता है तो छोड़ता नहीं, इसी प्रकार से काल रूपी सर्प जिसके पीछे लग गया वो किसी भी लोक में जाता है उसके पीछे पीछे भागता है, मानी मृत्यु कहीं भी पीछा करती है। तो आप देख रहे हैं कि देवताओं के लोक में जाने के बाद ये व्यक्ति इन 4 समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। इज इट ओके? अब आप विचार कीजिए कि अगर हमें कोई बीमारी पता है कि ये बीमारी हमको है और पता है कि ये डॉक्टर हमको ठीक नहीं कर सकता है, अब तब भी उसके पास जाएंगे, ये बता दीजिए। कभी आप जाते हो, ऐसा करते हो कि नहीं? मूर्ख व्यक्ति कब जाएगा? पहली बात उसको पता ही नहीं कि बीमारी क्या है। मान लो टाइफाइड है, वो सोच रहा है टांग में दर्द है। ऐसा हो सकता है ना कि सिम्टम सोच ले कि कुछ खांसी है, कुछ है, असली बात पता नहीं है, तो वो जिंदगी भर इलाज करता रहेगा, होगा इलाज नहीं होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले डायग्नोसिस जरूरी है। क्या है बीमारी जगत की? जन्म मृत्यु जरा और रोग। इसका इलाज केवल भगवान की भक्ति है और कोई इलाज नहीं। तो फिर हम देवताओं के पास क्यों जाएंगे, जरा बताइए। ये बात है। विश्व का इतिहास ऐसी योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। क्या प्रभुपाद, इट्स लाइक स्लैपिंग ऑन द फेस, जिसे कहना चाहिए। बहुत से लोग आए और उन्होंने करोड़ों लोगों को ये
विश्वास दिलाया कि हमारी अगर आप बात मान लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। इतिहास भरा है कि नहीं इसे? सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, ऐसे करके कुछ कविता बनाई जाती है। और सुना भी है कि उसने अपनी कब्र बनाई तो उसे कहा दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल दो, दिखाओ कि मैं कुछ नहीं लेके गया, और पूरा विश्व का विजेता बनेगा। अनेक राजा महाराज आते जाते रहते हैं लेकिन उनकी कहानी ही शेष रह जाती है। जस्ट रिमेन अ स्टोरी। क्या प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। और जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। अब आप ये बताओ कि कोई भी बीमारी हमको है और वो जरा सी भी कम ना हो, अब हमारी मूर्खता नहीं होगी कि हम उसी वैद्य के पास बार बार जाएं? अब एकदम ना कम हो, इसका मतलब है कि वो डायग्नोसिस कर ही नहीं पाया, और मान लो डायग्नोसिस कर भी लिया तो दवा नहीं दे पाया। आप ये बात समझ रहे हैं बात? लेकिन क्यों लोग देवताओं के पास जा रहे हैं? क्योंकि वह मृत्यु के पार जाना चाहते ही नहीं। ये बात है। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो दुखी हैं। और ये बिल्कुल पशु बुद्धि है। जैसे पशु यहाँ कष्ट पाएगा लेकिन वो कष्ट भोगता रहेगा, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब हमें कष्ट है, हमें इंजेक्शन लगा दीजिए। बल्कि पकड़ के ले आने के लिए 6 आदमी लगते हैं। देखा है आपने? देखा आपने? गायों को पकड़ के ले जाना पड़ता 6, और वो कभी कभी अपने चारों पाँव फ्रीज कर लेती है। आप अगर देखे हो तो ऐसे लॉक कर दे कि हिलेगी भी नहीं। देखा है ना आपने? इसी प्रकार से भागवत में आते हैं लोग। नहीं ये काम है, वो काम है, ऐसा वैसा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पशु की तरह है। गलत तो नहीं कह रहे ना? नहीं नहीं आना चाहते एकदम, और दुख भोगते रहेंगे वो। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? हैं? तुम्हारी जितनी नौकरी है ना उतना हमारा मेडिसिन का बिल है महीने का। बहुत बहुत महान है आप, है कि नहीं? इसका मतलब तुम रोगी हो ना, उसमें भी लोग अहंकार कर रहे हैं कि भाई तुम क्या हमारे सामने बोल रहे हो? हाँ? जितना तुम्हारी सैलरी है उतना हमारा मेडिसिन दवाई का खर्चा है महीने का। इसमें भी अहंकार पाले रहता है। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ही प्राप्त हुआ, ही जोड़ लीजिए इसमें। वी टेंड टू फॉरगेट दिस पॉइंट एक्चुअली। और आप ये देखते होंगे, रामकृष्ण प्रभु ईमानदारी से बताइए, आप माइक लीजिए, हम बहुत गंभीरता में प्रश्न कर रहे हैं, ये आप देखते ही होंगे। और प्रश्न बहुत आसान है वैसे। ये आप देख रहे हैं कि जब आप अभी 3 दिन से व्यस्त हो गए थे तो प्राय भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यस। हाँ, ये कठिनाई है। अब देखिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम लक्ष्मी किसी को दे सकें या कुछ अच्छा जॉब दे सकें, लेकिन ये कठिनाई है कि इस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो भी कुछ में आदमी को लगना पड़ता है, वो बिल्कुल भूल जाता है कि आज ही उसका शरीर छूट सकता है। अब हमारे पास कोई सुविधा नहीं तो इसलिए मैं चुप हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता इसके लिए। लेकिन आप सोचो ना कि कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो फिर भी वह कम से कम थोड़ा शांत है ना? ये प्रभु, ये गीता का सिद्धांत है, युक्त कर्मसु। कर्म बहुत ज़्यादा घोर होता है, उग्र कर्म होता है तो व्यक्ति को बहुत कठिनाई होती है। भक्तों, बहुत सारे भक्तों की परेशानी है। बहुत ठंडा दिमाग चाहिए, है कि नहीं? आप लोगों ने अनुभव किया है कि मन केवल एक ही जगह लग सकता है? ये है कि नहीं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा मैं अब इसको अनुभव कर रहा हूँ कि इट्स अमेजिंग। या तो भागवत में लगेगा या बिल गिनने में लगेगा, बिल देखने में लगेगा, नहीं लगता है। पैसा कमाने में नहीं लग पाता है। आप भागवत में लगाएंगे, पैसा कमाने में नहीं लग पाएगा, नहीं लग पा रहा ना, कठिनाई आ रही है ना, करने में बहुत दिक्कत होती है। उधर पैसा कमाने में लगा, उसको भागवत समझ में आना बहुत कठिन है। क्या कर सकते हैं? इसलिए एटलीस्ट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड ड्रॉप एवरीथिंग एंड ओनली डिस्कस भागवतम एंड चैंट हरे कृष्णा। मैंने देखा है कि जब कभी भौतिक इच्छा जरा सा भी प्रभावित करने लग जाती है तो एकदम भागवतम समझ नहीं आती है। लेकिन हाँ, मैंने सोल्यूशन भी देखा कि भागवत में मत ही जबरदस्ती लगा रहे, भाई पढ़ाना है बच्चों को, सब कुछ करना है, क्या करें, डिनर तैयार नहीं किया, पढ़ाना है, तो फिर जबरदस्ती लगा देता हूँ तो हाँ, फिर वो सारा भागवत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है।
आप लोग ऐसा अनुभव करते हो या पता नहीं? इट्स वेरी पावरफुल। महाराज प्रभु जी बता रहे थे बड़ा सुंदर बात इस संबंध में कि अगर हम शाम को कथा नहीं सुनते हैं तो ये जगत का स्वरूप ही है कि हमको भोग के लिए अत्यंत उत्साहित कर दे। ये आप देख पा रहे हैं जीवन में, सब तरफ इतना भोग प्रबल है, इतने सजेशंस आ रहे हैं, एंजॉय लाइक दिस, एंजॉय लाइक दैट, एंजॉय लाइक दैट। बाय द इवनिंग वी आर सुपर एंथुजियास्टिक लाइक फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन लाइक अ डीमन। और कहीं नहीं हो तो स्मार्टफोन में है। बड़ा खतरनाक है ये। किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। क्या बोला गया? किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ओके, तो एक बात तो यह हो गई कि भाई अब कि नास्तिकतावाद से तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। देवताओं की उपासना करने से, देवताओं की कृपा से या उनकी व्यवस्था से भक्तों का संग मिल जाता है, लेकिन अगर देवताओं को छोड़ देगा तब तो उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं, ठीक है। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। अर्थात भौतिक लाभ चाहिए तो आप देवता की पूजा करो, लेकिन नास्तिक होना इसकी बात का वो प्रोत्साहन नहीं देते। अतएव ये देवता ना तो मिथ्या हैं ना काल्पनिक। किसने देखा है इंद्र को? किसने देखा है अग्नि को? तुम्हारे बाप ने देखा है। कौन? भगवान कृष्ण ने। और बाप बोल रहे हैं कि सब मेरे देवता मेरे चेले हैं। अगली बार कोई पूछे तो क्या किसने देखा? तुम्हारे बाप ने देखा है। बाप बता रहे हैं, पिताजी बता रहे हैं कि ये सब है इस प्रकार से। दे आर नॉट कंसेप्ट्स। सूर्य को नहीं देखते हैं और देख तो हम एक दूसरे को भी नहीं रहे हैं, है ना? हिला देने वाली बात। राग और द्वेष कर रहे हैं और देख किसी को भी नहीं रहे हैं। हम भी तो एक दूसरे के आदि भौतिक स्वरूप को ही तो देख रहे हैं, जो शरीर दिख रहा है। हम एक दूसरे को कहाँ देख रहे हैं? बड़ा अमेजिंग है ना। हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, पूरा कन्विंस है ना कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और हम में से कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं देख रहा है। इज इट नॉट शॉकिंग? हिरन भाई, क्या लगता है आपको? विचार कीजिए, एक क्षण के लिए सोचिए। सोच पा रहे हैं कि आप किसी को नहीं देख पा रहे हैं? शिवा प्रभु, क्या लगता है आपको? आप मुझे देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं? समझ नहीं आ रहा ना? ये क्या है? ये जड़ पदार्थ है कि नहीं शरीर? आप इसी को देख रहे हैं ना, कि मेरी मन और बुद्धि को देख रहे हैं। मन और बुद्धि को भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप आत्मा को तो आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो मैं कौन हूं? देह हूं ना। तो आत्मा को कब देखा आपने? मान लो भगवान करे कि मैं कथा बोलते बोलते शरीर छूट जाए, ऐसा पता नहीं भगवान करेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे अरे बाबा को क्या हुआ? तो मुस्कुराते हुए फ्रीज हो सकता हूँ। इज इट नॉट? क्या वीडियो फ्रीज हो गया? नहीं, बाबा फ्रीज हो गया। ठीक है कि नहीं? नहीं हंसूंगा ना। यू कैन नॉट सी मी, इज इट नॉट? आपको विश्वास हो रहा है कि आप मुझे नहीं देख सकते? और देखिए, हम लोग कुछ घबरा रहे ना, जैसे मैं फोर्स कर रहा हूं इस बात को, आप घबरा रहे ना कि तुम तो उसको दिखाई नहीं इस बात देखो व्यक्ति को, और हम आसक्त हो जाते हैं जगत में। भक्त में आसक्त होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि स्ट्राइकिंग इज नॉट। पूरा जीवन हम किसी को देख ही नहीं रहे। तो मैं ये बात क्यों बोला? सूर्य को भी आप उनके आदि भौतिक स्वरूप में देख रहे हो, पृथ्वी को देख रहे हैं उनके आदि भौतिक स्वरूप में। इनके पीछे देवी हैं, उनके पीछे देवता है, उनका नाम विवस्वान है। तो सम्मान की बुद्धि होनी चाहिए। इज दैट ओके? यस। देवता हमारी ही तरह वास्तविक हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने से अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। एक बात और क्या सीखी आपने यहाँ पे? जो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा वो शक्ति प्रदत्त होता चला जाएगा भगवान के द्वारा।
सिंपल बात, जो भगवान की सेवा से हटेगा उस सेवा से उसकी शक्ति छूट जाएगी। देख सकते हैं कि उंगली हाथ में लगी रहती है, अपनी उंगली चेक कीजिएगा, यस, तो उसको खूब नरिशमेंट मिलता है कि नहीं, और उंगली कट जाती तो तुरंत सड़ने लग जाती है ना। तो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, चमकते हुए रहेंगे, और नहीं तो फिर सड़ेंगे। क्या कर सकते हैं। भगवद गीता से इसकी पुष्टि होती है। उंगली में बहुत सुंदर रिंग हो हीरे की, और उंगली कट के नीचे गिर जाए फिर भी सड़ती है। समझ में आया। धनी हो चाहे कुछ भी हो, भगवान की सेवा से च्युत व्यक्ति है तो वह, उसके जीवन में दुख रहेगा ही, दरिद्रता ही रहेगी, सुख शांति नहीं आ सकती है। जरा विचार कीजिएगा, कभी आपने देखा है कि एक धन राशि आपके पास आई और गई, आने पे कोई कंट्रोल नहीं, जाने पे कोई कंट्रोल नहीं, और दुख दे के चले गई। अब ये बताइए कि वो सुख देने के लिए आई थी कि दुख देने के लिए आई थी। कितना अमेजिंग है ना। जितना सुख उसको प्राप्त करने में नहीं हुआ था, उससे अधिक व्यक्ति शोक करता रहता है उस धन के जाने में, जबकि देख रहा है कि दोनों ही चीज में से कंट्रोल नहीं था। मान लीजिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, वो सोचने लगे हाँ ये गाड़ी ट्रक मेरी वजह से आ रहा है, और फिर अरे चला गया मेरा ट्रक चला गया, तो आप कहेंगे पागल हो गया ये। कितना अमेजिंग है ना। क्या कभी देखा नहीं आपने। अच्छा, कभी दुख हुआ इस तरह से, कभी आपको धन आया हो और फिर चला गया और साए से, और उसका हम सोच रहे हैं उसके बारे में, जबकि हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है इस जगत से। दान देने में यही तो कठिनाई है हमको। पैसा लेके आए थे ना ब्रीफ केस में भर के, देख रहे हैं ना कितना इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कितना जबरदस्ती का दुख दिया जा रहा है। एनीवेज, मैं खाली सब बातें बोल रहा था कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो दुखी रहेगा ही, वो दुख की सृष्टि खुद ही कर रहा है। भगवान की सेवा नहीं करने वाला व्यक्ति का मुंह लटका ही रहेगा। आप देख लेना, टेंशन परेशानी ये वो चिंता लगी रहती है। भगवद गीता से इसकी पुष्टि होती है, और उसमें परम देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न लोकों का उल्लेख है। तो यानी सारे देवता भगवान के सेवक हैं, उनके विभिन्न लोक हैं। इसके वर्णन आप लोग प्रथम स्कंद के सॉरी दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में सुन ही चुके हैं। सारे हम लोग ग्रह में घुमा दी थे ना आप लोगों को। हाँ, बाहर लोग, तप लोग, जनलोक सब घूम लिए ना। हाँ ठीक। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, न ही वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न लोकों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य। अब जरा देखना, बाहर जाकर के आप देखिए ऊपर, तब आप कभी धारणा कर सकते हैं कि यहाँ ये इस तारे में ये देवता, उस तारे में वो देवता। अब समझ में आया। जिसने शास्त्र नहीं सुना है वो तो खाली तारे देखता रहेगा, तारे गिनने लगे हो तारे गिनता रहेगा, है कि नहीं। लेकिन वो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि वहाँ पे देवता है, आ ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं शास्त्र नियमित श्रवण करने से कैसी बुद्धि का निर्माण हो जाता है, और ये सत्य बुद्धि है, सच है, कल्पना नहीं है। ठीक है। वे निकटतम दैवी पिंड उपग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने में काफ़ी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतने यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम सूचना एकत्र कर पाए हैं, और चंद्रमा में भूखंड बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकतावादी वहां रह नहीं सकते। अगर रह सकते तो वापस क्यों आए? गए तो वापस, इतना अच्छा है वहां पे तो वापस क्यों आए? अन्य लोगों की तो बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाए तो आगे क्या पहुंचेंगे? किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। चंद्रलोक में कौन जाता है? चंद्रायन व्रत करके, वो विशेष व्रत होते हैं, होता है, बहुत सारे व्रत होते हैं, उनका करके व्यक्ति विभिन्न लोगों की प्राप्ति करता। चंद्रमा की उपासना करेगा, चंद्रमा के पास चला जाएगा। वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानते हैं, जैसे कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश की सीमा से परे विभिन्न आवासीय लोगों का पूरा पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। आपको पता है ना कि वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है, कोई संशय?
प्रभुपाद जी इसी को 7.1 के लेक्चर में कहते हैं, मय्या सक्त मनापार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम। और ये अद्भुत बात है, श्रील प्रभुपाद जी की जय। पहले जय बुलवा दे रहे हैं, क्यों जय? प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए इस जगत में जितने भी धर्म ले लीजिए, अब भगवान के बारे में उनको संशय ही बना रहता है। पूछो भगवान कैसे हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, अच्छा आंखें कैसी हैं उनकी, आंखें कैसी हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनका फेवरेट, व्हाट इज द फेवरेट एनिमल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड? काउस। कितने भगवान के माता का नाम बताओ, कोई संशय? इट्स जस्ट अमेजिंग। यू में बहुत सिंपल लग रहा है, आप जरा पूछ लो जा करके। कई भक्तों ने बताया जब विदेश के हैं, वो क्रिश्चियन में अपने पादरी को पूछते हैं कर्म के फल के बारे में, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, संशय ही रहता है। अरे जब तुम कर्म फल के बारे में नहीं जान रहे, यह नहीं जान रहे कि हम हैं कौन, मैं वी बिलीव प्रभुपाद बात कर रहे थे उससे कि तुम भाई आत्मा तो जानवर में भी होती है, तो कहते नहीं वी बिलीव दैट एनिमल हैव नो सोल। हम ये मानते हैं कि जानवरों में कोई आत्मा नहीं है। तो ये संशय हो गया ना, ये बेवकूफ़ की। अब जब पादरी ऐसा बोल रहा है तो चेलों का कितनी बुद्धि होगी आप समझ ही सकते हैं। संशय रहा ना। भगवान हमारे पिता हैं, पिताजी के बाल कैसे हैं पूछ लो उनसे, आपको पता है, लेकिन वहाँ नहीं पता है लोगों को। संशय ही बना है कि भगवान प्रेमी है कि नहीं, हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, धाम कहाँ है, कब से, कुछ नहीं पता लोगों को। तो ये भगवत गीता पढ़ करके एकदम ठीक ज्ञान हो जाता है, सारे संशय का निवारण हो जाता है। भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नंबर डायल करना चाहिए, फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं कि नहीं, ब्लॉक तो नहीं कर देते कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकदम ठीक ज्ञान हो जाता है। ये बात है। और संतोषजनक ज्ञान होता है, हाँ तृप्त हुए, बढ़िया बताया गया है भगवान के बारे में। ये इंटरेस्टिंग है, कोई व्यक्ति उत्तर दे और ठीक से न दे तो अब आपको संतोष नहीं होता ना। और आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रश्न का एक उत्तर भागवत बिल्कुल समीचीन तरीके से बढ़िया तरह से देती। कभी कभी तो उत्तर समझ में नहीं आता है, उत्तर तो दे देती है लेकिन अब 10 साल के बाद समझ में आता, अच्छा ये बोल रहे थे, अब समझ में आया। उत्तर तो है लेकिन उत्तर समझने के लिए थोड़ा योग्यता भी चाहिए, लेकिन उत्तर है श्रीमद् भागवत में। कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न आप ले लीजिए, उसका उत्तर श्रीमद् भागवत में है। ये नहीं पूछना कि मृग मरीचिका में कितना पानी है। जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवद गीता है, जिसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग शास्त्रों पे श्रद्धा रख रहे हैं। और श्रद्धा व्यक्ति कब रखता है? जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डू यू एग्री? लेकिन हम अंधश्रद्धा नहीं रख रहे हैं। जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये सब बात एकदम झूठ होती तो इतने महान महान आचार्यों ने भगवद गीता पे क्यों टीका लिखी? वो अव्यर्थ कालत्वम है, वो एक क्षण में बर्बाद करने वाले लोग नहीं हैं। और अपने सारे क्षण क्यों लगाए भगवान की यश गाने में, बताइए? इसका मतलब भगवान एक व्यक्ति हैं। आप यहाँ देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहीं जाके छींक भी देंगे तो उसका न्यूज़ आ जाती है, देखा है कि नहीं? आज वहाँ जाकर प्राइम मिनिस्टर को खांसी आई पता है नहीं, यहाँ गए तो वो हो गया तो ये हो गया। तो क्यों? एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय को बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में ही नियोजित करता है, ये सामान्य व्यक्ति समझता है। यस। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य जी, उन्होंने भगवान की जो वाणी भगवद गीता है इसको क्यों पढ़ा, इसको प्रचार क्यों किया? अगर ये महत्वपूर्ण नहीं, अगर ये झूठ है तो हमारी श्रद्धा भगवद गीता पे रीजनेबल श्रद्धा है, युक्तियुक्त श्रद्धा है। ऐसा नहीं है कि बस अंधश्रद्धा हम कर रहे हैं। और क्योंकि कई बार आपको लोग बोलेंगे तुम तो अंधश्रद्धा रख रहे हो, तो कहाँ तो कौन से तरह से अंधे हैं, जरा बताइए आप, किस तरह से अंधे हैं? और तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है मृत्यु का? कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमारी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा है। मेक सेंस टू यू?
ठीक है। भगवद गीता 9.25 पुष्टि करती है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। फिर से बोले, बड़ी अच्छा श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं का व्रत लेके पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, जो पितरों की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? पितरों के पास। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मानते हैं ना इस बात को? क्या आप हमको फंसाना चाहते हैं? मानते हैं ना शिवा? ठीक है। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों के बजाते हैं। मानते हैं शिवा? शुभजीत मानते हैं? हाँ, यहाँ तक सब लोग मान रहे हैं ना? मान रहे ना? यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई मूर्ख ही होगा जो हरे कृष्ण मंत्र करना बंद कर दे। वांग मात्रेण पूजितम, जरा बोलिए मेरे पीछे, वांग मात्रेण पूजितम क्या अर्थ है? रामकृष्ण प्रभु इतनी संस्कृत सीखे कि नहीं, बताओ। वाणी मात्र से पूजा होती। वाणी मात्र से पूजा होती। क्या बोल रहे हैं? यान्ति मदयाजी, जो मेरा यजन करता है वह मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता। अब चाहे क्रम मुक्ति से जाए सद मुक्ति से जाएगा, पहुंचेगा बेटा, तेरी गाड़ी पहुंचेगी, चाहे पैसेंजर से जाओ चाहे एक्सप्रेस से पहुंचेगी तो ठाकुर जी के चरणों में ही पहुंचाएगी। आप भगवान के पास ही पहुंचेंगे शिवा प्रभु। खुशी लग रहा है? पूरा वीडियो बंद देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए। जान रहे थे मैं सब बातें क्यों कह रहा था? पहली लाइन स्वीकार है, दूसरी स्वीकार है, तीसरी मान रहे हो, चौथी क्यों नहीं मान रहे जबकि उसको कर रहे हैं? और यहां देखा कि भक्तों के संग से ही भगवती अचल भाव हो रहा है, और भक्तों के संग में कोई व्यक्ति उत्साह निरुत्साह होकर छोड़ के चला जाए, बताइए मूर्खता है कि नहीं? भक्तों के संग से ही भक्ति आई है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? साधु संग से ही भक्ति का बीज उत्पन्न होता है, और जिससे बीज उत्पन्न होता है उसी से भक्ति बढ़ती है। यहां मैं गला फाड़ फाड़ के सारे नसें फट जाएं, लेकिन शायद किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि साधु संग से ही भक्ति आती है और इसी से भक्ति बढ़ती है। सुनाई पड़ रहा है? ड्रॉप होने से नहीं होती है। अरे प्रेमावस्था में भी साधु संग को आप निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, प्रेम अवस्था में भी। हाउ टू एक्सप्लेन दिस? हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस? आई कांट एम्फसाइज इट इनफ। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। और कभी कभी साधु गुस्सा भी हो जाए तो ये बताओ, यहाँ के बॉस मुंह पे जूते नहीं मारते हैं? जरा बताइए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे मेरा स्टाइल है बोलने का, कहने का मतलब क्या इस जगत में, क्या इसी जगत में जिस लड़के को पैदा करते हैं मुंह पे लात नहीं मारता है? हमने तो देखा है लात मारते हुए, मुंह पे लात मारते हुए देखा है। छोड़ देते हैं उसको, छोड़ देते हैं? बताइए। कहीं कुछ कड़वा बात आ जाता है साधु के मुंह से तो छोड़ देंगे उसको? छोड़ देंगे तो आप देखिए कि हम अपना मौका छोड़ देंगे भगवान के पास जाने के लिए। इसमें बीमार था तो जनार्दन महाराज थोड़ा गुस्सा थे कि भाई हो सकता है, वो सोच रहे थे कि मैं साधना क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आज थोड़ा स्वस्थ हो गया तो मैं महाराज के पास गया। महाराज, आप शायद आपको नहीं पता कि मैं बहुत बीमार था, आप गुस्सा हैं तो मुझे आप डांट लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमारे पिता के समान हैं, आप हम ब्रह्मचारी, आप सन्यासी हैं। अरे नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, हम बस ये चाहते हैं कि आप पूरा कार्यक्रम करें, हम और तो कुछ अधिक नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं बिल्कुल करूँगा, मेरा स्वास्थ्य महाराज बहुत ठीक खराब था। कोई साधु गुस्सा भी हो जाए, सीनियर भक्त है, मान लो गुस्सा हो जाए तो हमारे छोटा बन जाने में क्या नुकसान है? बताइए। हम छोटे नहीं हैं क्या? बताइए। छोटे हैं तो छोटे होकर के प्रभु जी हमको क्षमा कर दीजिए, महाराज जी क्षमा कर दीजिए, हम बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, क्या करें? क्या दिक्कत है? बताइए।
लाभ तो हुआ ना बहुत बड़ा। अगर वो चाह रहे हैं कि मंगल आरतियां आए तो क्या मेरा नुकसान हो रहा है बताइए? कम ऑन, क्यों कह रहे हैं कि तुम देखो जब खराब करो? ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं मंगल आरती आओ जब करो। मैंने कहा महाराज मैं बहुत बीमार था, मैं नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, विल बी ओके। और मैं देखा कि मैं जब वहाँ पे गया तो भक्त बोले अरे आप आते नहीं, अच्छा नहीं लगता। कितने भक्त लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि परम पूज्य नव योगेंद्र महाराज बोले वेर वर यू, कहाँ थे आप अब तक? हमने कहा महाराज बीमार था। ओह अभी ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक महाराज। वेरी नाइस। डिवोटीज आर सो हैप्पी टू सी अस, वी आर सो स्टूपिड कि हमें सोच रहे हैं कि भक्त हमको देख के प्रसन्न नहीं होते। देखा था आज लोग देख रहे थे, हम भरे हुए तो पूरा सन्यासियों से आगे का स्थान देगा। भक्तों के संग से ही भगवान में अचल भाव होता है, और भगवान के अचल भाव होगा, भक्ति करते रहोगे तो एक दिन आप भागवतम भगवान के साथ पढ़ रहे होंगे, समवेयर विद कृष्णा। ये होने वाला है, ये होगा ही। और नहीं तो आप फिर एक बात के मान रहे हैं, दूसरी बात के, बाकी 3 बात के मान रहे हैं, लास्ट लाइन नहीं मान रहे हैं और 3 लाइन के मान रहे हैं। क्योंकि हम सोच रहे हैं हम कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे पहुंचेंगे। जैसे देवताओं के पास पहुंच जाओगे वैसे भगवान के पास पहुंच जाओगे। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोकों में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। पर ठीक ठीक बताइए कैसे पहुंचेंगे, ज्यादा दिमाग हमारे पास नहीं। सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पक सुखे न ताम गतिम यान्ति न तम सर्वे भी धार्मिक। अरे श्लोक याद रहे कब, तब तो कम से कम जोश आएगा। सारे धर्म को छोड़ दिया है लेकिन भगवान विष्णु का नाम मात्र वो जल्प कर रहा है, बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का ये मछली तो पकड़ में आ गई जीभ से, चलो उठा लेते हैं इसको। देखा ना, मछली को जीभ से पकड़ते हैं, इसकी जीभ पे हरे कृष्ण मंत्र आ गया, चलो ये रस्सी में आ गया, चलो खींच लेते हैं सब अपनी तरफ। तो वो बड़ी सुख से उस गति को, भगवान की गति को प्राप्त कर लेगा जिसको सारे धर्म करने वाला प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब भी डाउट है। भगवत गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे लोग जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है अस्थायी रूप से स्थित हैं, बहुत समय नहीं रहने वाले, जस्ट सम जिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, नॉट मच। और कुछ काल के बाद उनका विनाश हो जाता है। कुछ काल के बाद कौन ये कुछ काल के बाद, नॉट मच टाइम। इन केस आप सोच रहे थे कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, 50 साल के लिए फड़फड़ाना और मर जाना। प्रभुपाद जी के शब्द याद आ रहे हैं आपको? 50-60 साल के लिए कुछ फड़फड़ाते हैं जनाब और फिर मर जाना, यही जीवन है। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वह शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। What will you do for eternity? Will you complete your 16 rounds? That you must ask. What will you do for eternity? और काम बहुत सिंपल सा करना है, हरि नाम को जप करना है। लेकिन जब तक ये भागवत का नशा नहीं चढ़ेगा, रात्रि में 2-4-5 पैग नहीं पिए जाएंगे, तब तक सुबह ये दिमाग को हिट नहीं करेगा। गलत ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप देखो, आप लोग कुछ आज आपको फीलिंग नहीं आती भागवत कल पढ़ के आए तो चाप देंगे, ऐसा नहीं आता है कि हम जब अच्छे से करेंगे। और नहीं तो क्यों आया मैं कृष्ण भावना में, ये माला तो कांटे लग रहे हैं इसमें, क्यों उठा हूँ मैं? हरे कृष्णा मरा करेगा, बताइए क्या उत्साह रहेगा उसको? शाम को भागवत का थोड़ा पीना चाहिए रस। यह वैदिक साहित्य का मत है। क्या मत है? हम तो भूल गए बातें करने में। क्या वह मत है? हाँ, कि भगवान के पास जाने वाला व्यक्ति वापस कभी नहीं आता। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में केवल एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं, जिससे वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरह से समझाया। क्या समझाया? देखो,
जो लोग भी पूजा करते थे उनका भगवान से कोई विरोध भी नहीं रहता है। तो वो एक बात रहती कि गीता सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, पढ़े हो नहीं पढ़े नहीं, क्या शिव जी की पूजा कर, ठीक कर पूजा। लेकिन शिव जी की पूजा करने वाला व्यक्ति अब कोई गीता से विरोध नहीं कर रहा होता है। तो जहां उसने गीता सुनना शुरू किया उसको समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में आया भाई, वेद की बात मानते हो तो शिव जी हैं ना, हाँ हैं, कैसे मालूम चलता है? तो शास्त्र से मालूम चलता है। तो देव उपासना करने वाले व्यक्ति का शास्त्र पे विश्वास होता है। ये समझ में आया आपको? क्यों नहीं तो पूजा क्यों कर रहा होता? शास्त्र से सुन करके ही वह देवताओं की उपासना कर रहा है, बस वो भगवत गीता के शास्त्र के संपर्क में नहीं आया। आपको मैं एक बहुत रोचक घटना बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये मेरे सामने घटित हुई। इस्कॉन बाहा में मैं था, बाली में। वो बड़े चतुर हैं। तो कुछ लोग श्राद्ध करना चाहते थे। वहाँ देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, हिंदू स्थान है वो। तो उन्होंने उनको बुलाया अपने मंदिर में और एक भक्त यज्ञ भी किए, भगवान विष्णु का कुछ श्राद्ध का यज्ञ किए। और फिर मेरे को बोले कि आप गीता का प्रवचन कर दिए। और मैं यही लिया, ध्यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूते जा यान्ति यदि मध्याजिनोपम, यही श्लोक में लिया। मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी की पूजा करिए। तो कान में गया, उनके कान में गया, वो स्वीकार करें या ना करें आगे, उनके कान में चला गया। वो लोग साधुओं का सम्मान करते हैं, आपकी बात स्वीकार कर पाए या ना कर पाए लेकिन बात सुनेंगे। तो कान में गया तो ना शब्द भगवद गीता का। तो वो आए श्राद्ध करने के बहाने, समझे, देवता की उपासना करने आए, पूजन करने के लिए आए, लेकिन भगवद गीता की बात सुन ली। देखो भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भगवान की पूजा करने के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, भगवान का पूजन करने लग जाता है। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतः वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार को प्राप्त होता है, जो कभी दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकता। इसका अर्थ समझ गए? इंद्रियों के द्वारा कुछ हम प्रयोग करते हैं और उससे जो जनित ज्ञान होता है उस पर वो विश्वास रखते हैं। बस जो दिख रहा है उसके बाद विश्वास करेंगे। जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं उसको विश्वास करते, वैदिक बात पे वो विश्वास नहीं करते। तो फिर वह उन लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक किसी भगवत भक्त के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। क्या प्रयास है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, और वो होती नहीं है। और ये कैसे कैसे संपर्क होता है तो आंखों से देखा जा सकता है। मुझे अभी भी याद है, हम लोग वहीं पे पिकनिक, होली नेम पिकनिक करने गए और वहाँ के भक्त सब लोग लग रहा है गंधर्व लोग से आते, इतना सुंदर गा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे और गा रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और बहुत सुंदर स्थान था वहाँ पे, मतलब काफ़ी सत्वगुण था, लेकिन सारे लोग सत्वगुण में नहीं थे। तो एक व्यक्ति डाउन द हिल था और वैसे सिगरेट पी रहा था। मैं देख रहा था, वो भी देख रहा था कि क्या हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और बादल उड़ रहे हैं वहाँ से। हरे रामा राम रामा हरे हरे। उधर वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन कान में तो जा ही रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये भी सोचेगा इस गाने का लिरिक्स चेंज क्यों नहीं हो रहा, सोच रहा हो नहीं, हरे कृष्णा उसके बाद फिर हरे कृष्णा, इस गाने का लिरिक्स क्यों चेंज नहीं हो रहा। सोचेगा आदमी एक ही चीज बार बार क्यों गा रहे हैं। बहुत सुंदर भक्त वहां पे गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो कुछ संपर्क हो गया ना होली नेम से उसका, और पेड़ों को जो लाभ हुआ वो तो अलग। केवल तो इस प्रकार के भौतिकतावादी लोग भी भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। कभी कभी एक बात ध्यान दीजिएगा कि वह बोले ना, भले बोले नहीं कि कीर्तन अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा लग रहा है तभी वो सुन रहे हैं और वहीं से भक्ति शुरू हो गई। मेक सेंस? इसे कहते हैं अनुमोदन। वो भले बोल नहीं रहा है कि कीर्तन अच्छा हुआ, लेकिन उसको अच्छा लग गया। ये शायद आप लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं, मैं रिपीट करूं। उसको पता नहीं कि ये भक्ति वक्ति कुछ, यानी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। वहीं से उसकी भक्ति जागृत होना शुरू हो गई। डज इट मेक सेंस? शायद आप लोग ने वैसे अनुभव किया हो कि भाई हाँ कीर्तन बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या है ये, इसीलिए कीर्तन बड़ा आकर्षक होता है।
दे नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस बेसिकली, तब वो आकर्षित हो जाते हैं। ये क्या है? तो भक्तों को इस प्रकार से कीर्तन करना चाहिए, और जो भी हम करें, चाहे कीर्तन हो चाहे कुछ, उसको बड़े उत्साह से करने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, तो बाकी लोग भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। मान लो कीर्तन हो रहा, करताल जा रही है नॉर्थ में और मृदंग जा रहा है वेस्ट में, और गायक जो है वो कहाँ पताल में चला गया, क्या हो गया, तो अब उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। दिल्ली मंदिर में मर्सिडीज़ रोकते हैं लोग, मैंने सुना है, और खिचड़ी खाने आते हैं लाइन में लग के, इतना अच्छा बनाते हैं। सही में वहाँ का दिल्ली मंदिर का पेड़ा वो लोग बनाते हैं, ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, माइंड ब्लोइंग, क्या प्रसाद है वो। और मुझे आज भी याद है जगन्नाथ, वहाँ पे जो मायापुर में जगन्नाथ हैं, इतना सुंदर प्रसाद, आज तक हम 2003 में प्रसाद खाए थे, अद्भुत प्रसाद, अद्भुत प्रसाद। इधर मायापुर में एक सुलभ किचन है, वहाँ उन्हें मूंग की दाल गिरी थी। अब खैर आज एकादशी है, मैंने कहा थोड़ा और देंगे, कहते नहीं। ओके फिर हमारे प्रभु जी थे, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा दे दीजिए। दिस इज हाउ वी हैव टू मेक एवरीथिंग सुपर नाइस। उनको, बाहर के लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि ये प्रसाद है नहीं है, लेकिन वो अच्छा प्रसाद बना तो वो उनकी भक्ति शुरू हो गई। वी शुड डू लाइक दैट। कुछ भी ऐसा भक्ति के संबंध में ऐसा करें कि बाहर के लोग भी अप्रिशिएट कर पाए। सब कुछ बहुत सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। केवल दैवी पुरुषों, तो ये मैंने क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो सब इन्हीं चीज़ों को पकड़ेगा और इससे आकर्षित हो जाएगा। वो भगवान की बातें नहीं समझ पा रहा है, लेकिन म्यूजिक के द्वारा या पेंटिंग के द्वारा या भक्तों किसी तरह से भक्ति का संपर्क हो जाए और उसने सराहना करी तो वह भक्तों के प्रति आकर्षित हो जाएगा, फिर वह सीखना चाहेगा, ठीक है। केवल दैवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है, क्योंकि उसको दिखता है भगवान की भक्ति करके। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई सूचना न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियाँ मृग मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। क्या मृग मरीचिका जानते हैं? ये पानी दिखता है लेकिन पानी होता नहीं गर्म एक रेगिस्तान में, और व्यक्ति भागते भागते प्यासा ही रह जाता है और मर जाता है। उसी प्रकार से जगत में सुख की धारणा करता है लेकिन मिलता कहीं है नहीं, और इसी तरह इसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। ये समझते हैं इस बात को? अब वो क्या कह रहे हैं कि भगवान के बारे में सूचना नहीं होना, और दूसरा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न होना। एक तो हो गया कि निपट भौतिकतावादी, उसे कुछ पता ही नहीं कि भगवान है कि देवता है कि नहीं, और दूसरा मान लो देवता है ये भी पता चल गया लेकिन उनसे भी केवल भोग मांग रहा है, तो यह भी मूर्खता है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि इस जगत में जब तक भगवान से विद्रोह की भावना बनी रहेगी, व्यक्ति के दुख कभी जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। इनकी सुंदर व्याख्या भगवद गीता में भी हुई है। इसको मैं एक और उदाहरण से बताऊंगा। पता नहीं आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन आप बीमार रह रहे हो बहुत दिन से और आप इलाज करवा रहे हैं, और लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका इलाज कर देंगे, लेकिन इलाज कर नहीं पाते कभी कभी होता है। तो कारण क्या है पता है? वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात है कि उनको दवा नहीं पता है। तो लोग सोच रहे हैं कि हम इस देवता के पास चले जाएंगे, इस बाबा के पास चले जाएंगे और हमारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे दुख का एकमात्र कारण क्या है बताइए? भगवान से विमुख होना, और इसी कारण से माया दुख दे रही है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। तो भगवान से विमुख होने के कारण ही जीव को माया कष्ट दे रही। ये डायग्नोसिस है नहीं, सुन तो आप बहुत बार लिए हैं। जरा माइक लेके घूमिए मार्केट में, किसी को नहीं पता है कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। कष्ट बड़ा क्लियर है शास्त्र में। यू सीम टू बी सुना, या वही श्लोक कृष्ण भूलिया जीव, या विना कमान, इसको इसके अलावा लगता है इसको इसके अलावा कुछ श्लोक आता नहीं है, तभी यही बोलता रहता है। कृष्ण भगवान को पता है, तो याद हो गया, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, आई नो दैट, कम ऑन। लेकिन ये लोगों को नहीं पता है, बड़े बड़े लीडर्स को भी नहीं पता है। नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि बात आप ही लोगों को पता है। जो लोग इस्कॉन में कृष्ण भावना में सुन रहे हैं उनको ही पता है कि भगवान से विद्रोह करने के कारण ही हम दुखी हैं। वी मस्ट टेल टू पीपल।
और ना बता सकें, वाचा नहीं हो, तो कम से कम सोचना तो चाहिए बताने के बारे में। जब बहुत सोचेंगे तो फिर कुछ बोलने भी लगेंगे। इनकी सुंदर व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है, लेकिन उसे भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। ये बड़ा सुंदर है। कभी कभी लोग सोचते हैं अरे उनका बहुत बड़ा नाम है भाई, उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी टीका बहुत महत्वपूर्ण है। अरे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, उनको तो देवता मानते हैं लोग ऐसे करके, लेकिन उनके दर्शन को लोग समझते नहीं हैं और केवल उनके नाम के कारण किसी टीका को स्वीकार करते हैं। हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उनका विवेक नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य वे नहीं जान रहे हैं। छुपा के बोल दिया हमने, समझ में आया? कोई भी टीचर अगर ये ना बता सके कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और भगवान से हमारा क्या संबंध है, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, तो वह चीटर है। हम आत्मा हैं, कृष्ण ही भगवान हैं और उनसे हम उनके नित्य सेवक हैं और उनकी प्राप्ति का उपाय है भक्ति। और ऐसे ऐसे फिलोसफर घूम रहे हैं जो कहते हैं कि तुलसी उगाने से क्या है, तुम बैगन उगाओ। उनके दिमाग में ही शायद बैगन घुसा हुआ है, स्थूल बुद्धि। ये आध्यात्मिकता का अनुशीलन करने की क्या होता है? फुटबॉल खेलो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ। ये तो तथाकथित आध्यात्मिक लीडर्स की स्थिति है। तो व्यक्ति को अपना विवेक का उपयोग करना चाहिए, तब उसको आनंद आएगा भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। एक आगे की बात आएगी कि जो लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, यहाँ तो आपने कहा देवताओं की उपासना करने वालों को कल्याण तभी मिलेगा जब वे भगवान के भक्तों का संग करके भक्ति करेंगे। अब अगले श्लोक में कहेंगे कि जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं वह भी भक्तों का संग प्राप्त करके लाभान्वित होते हैं। तो फिर देवताओं का तो कहना ही क्या, ज्ञानम प्रति निवृत्ति का, वो हम लोग कल भगवान ने चाहा तो सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर। आगे फिर बहुत आनंद आने वाला है। थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।